बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा डेटा साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है गेटिंग डाटा। कि हम डाटा कैसे गेट करेंगे और डाटा गेट करके उस पे डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस कैसे करेंगे। डाटा गेट करने की जहाँ तक बात है तो उसमें नंबर वन तो ये हो सकता है कि हम किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करें और फिर उसको प्रोसेस करें, या फिर ये हो सकता है कि हम अ, किसी वेब पेज को जो है वो स्क्रैप करें। स्क्रैप करने का ये मतलब है कि कोई वेबसाइट जो है, उसका जो एचटीएमएल है, उसको हम फेच करें अपने पास और फिर उसको प्रोसेस करें। या हम कोई एपीआई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डाटा गेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम फ़ाइल जो है, उसको कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। और क्योंकि हम कुछ उस पे सिंपल एक्शन भी परफ़ॉर्म करना चाहेंगे, तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैं ये करूँगा कि फ़ाइल को रीड करके ये देखूँगा कि इस फ़ाइल के अंदर मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो हैं, वो कौन-कौन से हैं, टॉप 10 या टॉप 20 वर्ड्स कॉमन कौन से हैं, ये मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास जो टेक्स्ट फ़ाइल है, वो ये एक बुक है जो मैंने नेट से डाउनलोड की हुई है, ठीक है? तो इस बुक का जो फ़ाइल नेम है, वो है book.txt, ठीक है? तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़रेंस अब ये है कि मैं पहले जो है वो आईपाइथन का टर्मिनल यूज़ कर रहा था। अब मैं फ़ाइल के अंदर जो है वो कोड लिखूँगा और ये पूरी फ़ाइल का जो कोड है ये एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? एक साथ, यानी कि उसमें तो इंटरैक्टिव शेल में तो ये होता है कि एक-एक लाइन लिखते हैं तो वो एक-एक लाइन का कोड जो है वो एग्ज़ीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे पूरी जो फ़ाइल है वो एग्ज़ीक्यूट होगी, ठीक है? तो इम्पोर्ट सिस उसके बाद मैंने फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट कर लेता हूँ काउंटर, ठीक है? चाह रहा हूँ कि इस फाइल को मैं जो है एक आर्गुमेंट पास करूँगा, लेट्स से 10, 20, 30, और साथ में एक टेक्स्ट फाइल भी होगी। तो टेक्स्ट फाइल में से ये रीड करके उसको प्रोसेस करके बताएगा कि मोस्ट कॉमन, लेट्स से मोस्ट कॉमन 10 वर्ड्स कौन से हैं उस फाइल के अंदर, या मोस्ट कॉमन 20 वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करूँगा, क्योंकि मैं अज्यूम करूँगा कि मेबी कोई यूज़र नंबर देना ही भूल जाए, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई के ब्लॉक के अंदर रखा है। इसको मैं नंबर्स जो है वो रिसीव करता हूँ और इसको मुझे पार्स करना पड़ेगा। पार्सिंग, अगर आपको आइडिया हो तो हम पार्सिंग क्यों करते हैं कि हम कमांड लाइन से हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगी, ठीक है? तो स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें argv1, ये इस तरीके से आप उसके आर्गुमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, sys.argv, ठीक है? अगर तो नहीं रिसीव होता तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल बता देंगे जी कि आपने यूजेज गलत किया है। इसका यूजेज ये है कि मोस्ट कॉमन वर्ड्स डॉट पाई जो है उसको आपने नंबर ऑफ वर्ड्स भी बताने होते हैं, ठीक है? ये हम यूज़र को बता के तो sys डॉट एग्जिट कर जाएगा हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है? अच्छा, अगर तो नंबर ऑफ वर्ड्स ठीक उसने बता दिए हैं तो फिर हमारा अगला काम क्या है कि हमने वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है? वर्ड्स काउंट हम कैसे करेंगे? उसी तरह से काउंटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और काउंटर के अंदर हम जो भी वर्ड्स हैं उनको लेंगे, ठीक है? फॉर लाइन इन sys.std in, जो फाइल हमारे पास आ रही है उसकी लाइन उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, ठीक है? और उसमें से वर्ड बाय वर्ड जो है वो रीड करेंगे, ठीक है? फॉर वर्ड इन लाइन डॉट, इस पे हम स्ट्रिप और स्प्लिट, ये दो फंक्शंस कॉल कर लेते हैं। इसमें स्ट्रिप का ये मतलब है कि अगर लाइन के अंदर कोई साइड्स पे स्पेसेस एक्स्ट्रा आ रही हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। और स्प्लिट ये कर रहा है कि लाइन में जो है ना, उसको स्पेस से जो है वो स्प्लिट कर देगा। तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो वन बाय वन वर्ड के अंदर आते जाएंगे, ठीक है? और एंड पे हम
ये कंडीशन भी लगा देते हैं कि अगर वर्ड एम्प्टी ना हो तो फिर वो काउंटर के अंदर आए, ठीक है। वंस हमने ये सारा काम कर लिया तो अब हम रेडी हैं कि हम अपनी काउंटर के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम लूप यूज़ करते हैं फॉर काउंट वर्ड इन काउंटर, और काउंटर के अंदर एक फंक्शन होता है मोस्ट कॉमन का, तो हम उसे कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि हमें कितने मोस्ट कॉमन वर्ड चाहिए, ठीक है। वो हमने आर्गुमेंट में पास कर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी कि हम एस टी डी सिस डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट, ठीक है। इसमें हम काउंट जो है उसको प्रिंट करवा लेते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, कास्टिंग करके इसकी। इसी तरह से हम राइट करवा लेते हैं जी, लेट्स से इसके दरमियान में हम एक टैब दे देते हैं, इतनी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम राइट करवा देते हैं जी वर्ड को, और उसके बाद हम राइट करवा देते हैं लेट्स से हर लाइन के एंड पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम अब ये हमारा स्क्रिप्ट तो रेडी हो गया। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इस स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उसी तरह से इसमें बेसिकली यूबंटू के अंदर कैट की कमांड यूज़ होती है। विंडोज़ के अंदर जो है आप टाइप की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइप की कमांड क्या करती है, बेसिकली हम पाइपलाइंस बना सकते हैं, ठीक है। पाइपलाइंस ये हैं कि हमने लेट्स से एक फ़ाइल जो है book.txt उसको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद उस पे हमने मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो हैं उसका स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इससे पहले हम पाइथन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप उस पे और प्रोसेस करते कर सकते हैं कि अगर इससे इसका जो आउटपुट आएगा उस पे आगे कोई अगर करना है प्रोसेस, तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो स्क्रिप्ट्स दे सकते हैं, पूरी पाइपलाइन बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही स्क्रिप्ट है और उसको हमने एक नंबर आर्ग्यूमेंट भी देना है 10, ठीक है। तो इसमें कुछ एरर आ रहा है आर्ग्यूमेंट, इसमें जो इशू है जी वो हाँ ये है कि काउंटर के अंदर जब भी हम आइटरेट करते हैं तो वर्ड पहले आता है और उसके बाद मतलब की पहले आती है और फिर उसकी वैल्यू आती है। तो इसको अगर हम ठीक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आपको मोस्ट कॉमन 10 वर्ड्स जो हैं उनका काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट फाइल के अंदर से। इसी तरह से लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 20 मोस्ट कॉमन वर्ड्स चाहिए, तो मुझे 20 मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ इसका कि हमने 2 काम किए। एक तो हमने टेक्स्ट जो फ़ाइल है उसको भी रीड किया, उसके लिए हमने ये देखा कि हम कैट की कमांड यूज़ करते हैं उबंटू के अंदर, और विंडोज़ के अंदर हम टाइप की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फ़ाइल का नाम देते हैं, फिर पाइप सिंबल हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वो स्क्रिप्ट जो है उसको रन कर देते हैं, और आगे जो है हमने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है कि हम यहाँ पे जो है वो आर्ग्यूमेंट देंगे और उसी की बेस पे हमें उतने कॉमन वर्ड्स जो हैं उस टेक्स्ट फाइल में से मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट फाइल भी और नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी, दोनों चीज़ें हम यहीं से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी।